Friends, good morning. Welcome to my channel सुंदर बेल क्लासेस। कल का वीडियो मैं आप लोगों के सामने अपलोड किया था जो हॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चन थे, उसमें उसको शॉर्टकट मेथड बताया था, उसको सॉल्व करने का शॉर्टकट मेथड ट्रिक्स बताया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पढ़ते ही समझ आ जाएगा। और आज का वीडियो में जो अपलोड करने वाला हूँ और जो मैं बताने जा रहा हूँ, डिटरमिनेंट्स ध्यान दीजिए। डिटरमिनेंट्स आपका है और एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि इसके पहले जो डिटरमिनेंट्स मैंने करवाया था उसमें मैंने 4.2 तक करवा दिया था। प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स और कई क्वेश्चंस मैंने प्रूफ करके बताया था, उसका ट्रिक्स बताया था कि किस तरह सॉल्व करते हैं। और शॉर्ट ट्रिक्स भी आप जब मेरे वीडियोस को आप देखेंगे, प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे, तो डिटरमिनेंट्स का प्रूफ करने बाय स्टेप्स भी मैंने कराया, जो कि आपको करना है बाय स्टेप्स जब 4 नंबर्स के आएंगे सीबीएसई बोर्ड या अदर बोर्ड्स में। और मैंने पीछे वीडियोज में मैंने ये भी बता रखा है कि शॉर्ट ट्रिक्स है, यानी शॉर्टकट मेथड जो विद इन 5 सेकंड में आप कर सकते हो, वो मैंने ट्रिक्स आपको बता रखा है। जो करने में आपको 6, 7, 8 मिनट लगते हैं, वो आप 5 सेकंड्स में कर सकते हैं। जो कि एंट्रेंस जेई वगैरह, जेई मेंस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं, या फिर यहाँ तक कि जो सीबीएसई बोर्ड जो 2020 से ही और बिहार बोर्ड तो कई सालों से ऑब्जेक्टिव्स जिसको आप कहते हो MCQ उसमें आ रहे हैं, तो उसमें आपको ट्रिक्स शॉर्टकट मेथड हेल्प करेगा। तो आप अगर नहीं आपने देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, सुंदर बेल क्लासेस के प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से आप स्टडी करिए, आप सीखिए कि 5 सेकंड्स में कैसे करते हैं। और बाय स्टेप्स भी मैंने बता रखा है कि बाय स्टेप्स को आप कैसे जल्दी कैच करोगे और कैसे करोगे, मैंने वहाँ बता रखा है। तो मैं आगे का जो वीडियो बता रहा हूँ वो है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, जो बहुत ही आसान है एक्सरसाइज। ये जो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, ये 4.3 के लिए दे रहा हूँ, NCERT 4.3 बहुत ही आसान है। देखिए, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल लिया हमने और इसका वर्टिसेस गिवन होंगे। तो वर्टिसेस को मैंने लेट कर लिया कि x1 है, x1 ध्यान दीजिए, और ये y1, ये मान लीजिए कि x2 है कोमा y2, और ये आपका है x3 और कोमा y3। समझ रहे हैं आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने 10th में भी किया है और इसका यूज 11th में भी हो चुका है। तो आपने किया है, वहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपने पढ़ा है। वो फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है वो देखिए मेरे सामने। आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है आपको पता होगा कि फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने। सुनिए, मैं अभी जैसे लिखूँगा, जैसे बताऊँगा, आपको रिमाइंड हो जाएगा, आपको आ जाएगा। तो आपने पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है क्या है, हाफ है। ओके, आप यहाँ से ब्रैकेट शुरू करिए, x1 है ना, x1 1 आ चुका है, तो यहाँ क्या होगा ब्रैकेट में y2 माइनस क्या y3, ध्यान दीजिए y3। x1 जैसे आएगा तो 1 2 3, ओके, प्लस x1 है, यहाँ पर x2 आएगा, और ये जो लास्ट का y3 है उस y3 से स्टार्ट करिए, और 2 आ चुका है, ध्यान दीजिए 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, तो क्या रहेगा 1 2 3 तो होता ही है, तो 2 3, क्योंकि 3 तो है यहाँ पर 1 2 3 तक, तो 2 आ चुका, 3 आ चुका, तो हमारे पास बच्चा कितना है y1 पुट कर दो। फिर प्लस में x2 के बाद क्या आएगा x3, ध्यान दीजिए, तो लास्ट का y1 है तो y1 से स्टार्ट करेंगे, जैसे y3 से यहाँ स्टार्ट हुआ ऐसे y1 से यहाँ स्टार्ट होगा। अब 3 आ चुका है, 1 आ चुका है, तो क्या रह गया हमारे पास जी 2 रह गया। बस ये आपका क्या होगा, कंप्लीट हो गया। ये आपका फॉर्मूला क्या होगा, कंप्लीट हो गया। आप चाहो तो इस फॉर्मूले को क्या मोड में रख सकते हो, अगर मोड में नहीं रखे कोई दिक्कत नहीं है, या मोड में आप रख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोड में सिर्फ क्यों रखा गया है
क्योंकि एरिया आप जानते हो कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो अगर इसका सोल्यूशन यानी इस फॉर्मूले से जब सोल्यूशन करोगे, जब इसकी पॉइंट्स दिए होंगे, इसके वर्टिसेस दिए होंगे, तो जब करोगे अगर नेगेटिव आ जाता है तो हम मोड से बाहर निकाल कर पॉजिटिव कर देते हैं। मोड में नहीं रखोगे फिर भी नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है जी। तो देखिए ये तो फॉर्मूला आपने 10th में अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हो, 11th में भी आप यूज कर चुके हो, है ना। बट ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ये फॉर्मूला आया कहाँ से? तो ये फॉर्मूला आपका जो डिटरमिनेंट आपने चैप्टर्स पढ़ा है, डिटरमिनेंट से ही आया हुआ है जी। डिटरमिनेंट से आया हुआ है कि आप 3×3 डिटरमिनेंट्स का जो आपने पढ़ा है, एक्सपेंडिंग एलोंग R1 R2 R3 और C1 C2 C3, आप किसी भी कॉलम या किसी भी रो को आप लेकर जब आप एक्सपेंड करोगे, जब डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हो, जो पीछे आपने करके आ चुके हो, है ना, तो उससे फॉर्मूला ऑटोमेटिक फॉर्मूला ही बनना है, यही फॉर्मूला बनेगा, कोई और नहीं बनेगा जी। तो ये फॉर्मूला जो 10th में आपको बताया गया था वो 12th के डिटरमिनेंट मेथड से बना हुआ फॉर्मूला है ये। ओके ठीक है, तो ध्यान दीजिए। एक्चुअली हमने अभी 12th में तो ये नहीं करना है, मैंने आपको रिमाइंड करवाया था, ये नहीं करना है। तो हमने करना क्या है, तो इसे सॉल्व करना है डिटरमिनेंट मेथड से। तो ध्यान दीजिए, हम सॉल्व करेंगे क्या, सॉल्व बाई डिटरमिनेंट मेथड। ध्यान दीजिए मेथड, ओके। डिटरमिनेंट मेथड से हम सॉल्व करेंगे जी। कैसे करेंगे? तो बहुत आसान है। ये डेल्टा जो हमने लिखा है, जो ट्रायंगल का सिंबल है, जो डेल्टा कहते हैं, इसको आप एरिया करते हो, एरिया पढ़ते हो। ये जो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला हमने, तो इसको शॉर्टकट में हम ट्रायंगल बनाते हैं, इसको डेल्टा भी कह सकते हो, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल कह सकते हो। तो हाफ है, क्यों हाफ आया जी? देखो यहाँ पर हाफ है ना, ठीक, इसलिए यहाँ पर हाफ आ गया है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर? तो x1 जो आपको कोऑर्डिनेट है x1 y1, आप लिखिए x1 y1, ओके। सेकंड क्या है? x2 और क्या है? y2। थर्ड क्या है? x3 और क्या है? y3। आप कह सकते हैं कि ये दो कोऑर्डिनेट हुआ, है ना। हमने ये C1 और C2 हो गया, C3 कहाँ से आएगा? तो C3 आपको अपने आप ही 1 1 लगा देना है, क्योंकि आप 2D पढ़ रहे हैं यहाँ पर, आपको डिटरमिनेंट में 3D नहीं पढ़ना है, 2D, ओके। और ट्रायंगल आपको सिर्फ 2D पढ़ना है पर, तो 2D में आपका 2 पॉइंट तो है यहाँ पर, है ना, एक्स वाई और जेड तो है नहीं यहाँ पर। जो जेड के जो होता है यहाँ पर C3, वहाँ 1 1 अपने आप ही रख देना है। हाँ, x1 y1 x2 y2 x3 y3 का कुछ वैल्यू जो होंगे यहाँ पर वो पुट करना है आपको। तो ये आपको फॉर्मूला होगा। आप जब इसको किसी भी आर को, किसी भी रो को, यानी किसी भी कॉलम को लेकर आप जब एक्सपेंड करोगे तो आपका ऑटोमेटिक फॉर्मूला ही बनेगा। बट मैंने कहा फॉर्मूला नहीं बनाना है आपको, आप डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट करना है और किसी भी कॉलम या किसी भी रो से आप एक्सपेंड करिए, आपका आंसर आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। आप समझ रहे हैं कि कितनी आसान है। और मैं तो कहूँगा कि अगर मान लीजिए यह कोई जीरो होगा, आपके जो क्वेश्चन जो होंगे उस पर डिपेंड करेंगे, इसके वर्टिसेस पर डिपेंड करेंगे। अगर यह जीरो होगा तो आप जिसमें मैक्सिमम जीरो है किसी रो या किसी कॉलम में, तो उसको एक्सपेंड करिए। अगर नहीं है तो ये आपको 1 1 तो है ही ना, तो इसको एक्सपेंड कर दीजिए C3 को, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आप चलिए मैं इस पर आपको एक एग्जाम्पल लेकर कैसे एरिया फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूले को कैसे हम अप्लाई करेंगे, वो हम कर दिखाते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पर चलिए। हमारे पास पहला एग्जांपल आपको मैं करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ऑन गिवन वर्टिसेज। आप देख रहे हैं 3 8 -4 2 एंड आपका ये है एंड 5 1 है, ओके। इसे फाइंड करना है। अभी जो पीछे मैंने आपको फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है। आप मर्जी है, आप यहाँ ट्रायंगल बना लीजिए, उसे कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रायंगल बना लीजिए। ये नहीं बने तो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हमारे पास यहाँ पर है, आप देख रहे हैं कि 3 8 है यहाँ पर, ओके। ये है आपका, और b में क्या है जी, तो b में आपका -4 2 है, और c में क्या है जी, तो c आपका जो है आपका 5 1, ओके। ध्यान दीजिए, ये आपको पता है x1 y1 यहाँ पर है, आप मर्जी इसको लिख लीजिए x1 y1, है ना, आप मर्जी इसको लिख लीजिए x2 और y2, ओके। बीच में आप कॉमा दे सकते हैं पर। और ये जो आपका है x3 क्या है
y3 है। समझ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपकी फॉर्मूला क्या है जी, आप फॉर्मूला अपने अभी पढ़ा है, तो उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे, क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास है, हाफ है। क्या होता है x1 y1, तो क्या है ये 3 और 8, फिर क्या है x2 y2 -4 एंड क्या 2 और 5 और 1, क्या है जी 5 1 और 1 1 1 कर देना है। आपने देखा है ना, इसमें कोई जीरो तो है नहीं, लेकिन सबसे आसान आपका C3 को आप एक्सपेंड करिए, आपका आंसर आ चुका होगा। तो लिखिए एक्सपेंडिंग एलोंग क्या C3। ओके, आप जानते हैं प्लस माइनस प्लस होता है, तो हम करेंगे यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू हाफ चलता रहेगा, ब्रैकेट स्टार्ट करिए, यहाँ 1 लिखेंगे, और जब ये आपका 1 आपने लिया है तो आपको पता है कि ये C3 कट हो गया, कैंसिल हो गया, और इसको भी डिलीट करना है, काट देना है, डिलीट कर दो। तो क्या बचा दिस 4 2, मर्जी चले आप लिख से भी सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। तो 4 1 जा 4 यानी -4, और माइनस कितना -10 होगा, ये हुआ ना। चलिए ये प्लस ये माइनस होता है, क्योंकि पता है आपको ये जो आपका है क्या है A2 3, तो -1 का पावर जब 2 3 करेंगे तो आपका पावर तो जब 5 है तो माइनस ही आएगा साइन, तो यहाँ -1 हो गया जी, ठीक है। एक कट हुआ और एक कट हुआ, तो 3 8 और 5 1, तो 3 1 3 माइनस क्या 8 5 जा 40, यानी 3 माइनस कितना हो गया जी 40 हो गया। आप समझ रहे हैं। और थर्ड यहाँ +1 कैंसिल हो गया, ये R3 और C3, तो क्या 3 2 या 6 माइनस, और फिर माइनस यहाँ 8 4 जा 32, तो माइनस प्लस हो जाएंगे, है ना। तो प्लस हो जाएंगे तो क्या बचा यहाँ पर 3 2 या 6 और प्लस कितना हो गया जी 32 हो गया। ओके, आप सॉल्व करिए, हाफ चलता रहेगा, यहाँ क्लोज करिए, हाफ चलता रहेगा, तो क्या हो जाएगा ये -4 -10 -14। ओके, ये माइनस करेंगे 3 इसमें, तो क्या आ जाएगा -37, और बाहर भी माइनस से मल्टीप्लाई होना है, तो +37 आ गया। चलिए, और ये कितना हो जाएगा 38, बाहर भी +1 से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस कितना रहेगा जी 38 रहेगा। आप समझ रहे हैं ना। ओके, ध्यान दीजिए, हाफ। ओके, चलिए हम पहले इसको -14 रहने देते हैं, इसको हम प्लस कर लेते हैं, तो 8 7 कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए 55 1 और 3 3 6 और 1 क्या 7। समझ रहे हैं यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 70 क्या आ गया, यहाँ पर 74 आ गया। ध्यान दीजिए यहाँ पर 74 आ गया, ठीक है। आप इसको माइनस करिएगा, 74 को माइनस करिएगा इसमें, तो क्या 75 है, सॉरी 74 नहीं 75 है, माइनस करिएगा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा जी यहाँ पर हाफ है, और 61 यानी 61, यानी आप देख रहे हैं 61 अपॉन कितना हो गया 2 स्क्वायर यूनिट्स लिखना होगा आपको। यानी आपके पास ये जो आ चुका है यही आंसर हो गया है। आप इसको मर्जी है आप मिक्स फ्रैक्शन बना दो या यहीं पर छोड़ दो, आपको पॉइंट में ले जाने की कोई इसमें ज़रूरत ही नहीं है, आप यहीं छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो आपका ये आंसर आ चुका है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे नेक्स्ट पेज पर। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के व्हेन एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 स्क्वायर यूनिट्स गिवन इसमें है। बहुत आसान है जी, और मैं कह रहा हूँ कि 4.3 में मुझे ज़्यादा क्वेश्चंस कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत आसान है। कभी एरिया फाइंड करना है, तो कभी आपको के की वैल्यू फाइंड करना है, तो कभी क्या है कि आपका स्ट्रेट लाइन आपको दिया है, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, उसका इक्वेशन निकालना है। तो मैं उस टाइप का करा दूंगा, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर। पहले इसको ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि हमने आपको इसमें दिया है और आपके पास पॉइंट दिए हैं, क्या दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट, तो -2, 0, ठीक है, 0,4 एंड 0, के दिया हुआ है, ये आपके पास दिए हुए हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। ये सारे कॉमा है, तो जब ये गिवन है और हमने सॉल्यूशन करना है तो क्या होगा फाइंड, ये आपको पता होगा कि जो दिए हैं ये आपका x1 तो ये क्या है y1 है, ये आपका x2 तो ये क्या है y2 है, और ये आपका x3 है तो ये क्या है जी y3 है। ओके, है ना। ट्रायंगल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। आपका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है वो आपको लिखना है और कर देना। तो अब फॉर्मूला आप जानते हो, यहाँ पर x1 y1 होता है, तो x1 y1 कितना है जी -2 0,
और ये 0 4 है ना, y1 y2, ठीक है। और ये ध्यान दीजिए यहाँ पर ये x1 y1, ये x2 y2 एंड x3 आपका 0 फीट है। और ध्यान दीजिए यहाँ पर है, और y3 भी हमारे पास क्या है, के है ये। और ये क्या करना है, 1 1 1, ओके है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो ये हमने एरिया गिवन है, हम उसको बाद में पुट करेंगे, बट आपको पहले फाइंड करिए। यहाँ पर ये 1/2 है, फाइंड करिए। ध्यान दीजिए इसमें 2 0 हैं, तो अच्छा होगा ना, इसको एक्सपेंड कर दीजिए। मैं ऊपर लिखता हूँ एक्सपेंडिंग एलोंग, क्या एलोंग भाई, तो एलोंग आप ले लीजिए R1 को आप एक्सपेंड करिए। R1 को जब आप एक्सपेंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर R1 को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ सिर्फ क्या है, -2 है यहाँ पर, है ना। तो कट हो गया 4 1 4, कितना हो गया जी, 4 1 4 माइनस k 1 k, यानी सिर्फ k रहेगा, ओके। तो क्या होगा, सोल्यूशन करिए इसको 2, ओके। और हम ऐसा करते हैं कि इस डायरेक्ट आप इस 2 को कट करिए, है ना। तो आपको अब इस 2 को अब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर कट हुआ तो ये -1 हो गया यहाँ पर, समझ रहे हैं। यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए -4 और ये प्लस क्या हो गया जी, के। और हमारे पास दिया हुआ था कि ये जो एरिया आपके पास है, ये एरिया ध्यान दीजिए, ये आपका एरिया ये गिवन है ना। तो उस एरिया को यहाँ पर पुट करिए, क्या होगा 4 स्क्वायर यूनिट्स है, ओके। एरिया क्योंकि हमने तो एरिया फाइंड हो रहा है, इस एरिया को हमने यहाँ राइट हैंड में पुट कर दिया हमने। तो आप जब के फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, इस 4 को आप इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर आप समझ रहे हैं, इस 4 को जब इधर लेकर आएंगे तो, लेकिन साथ में और भी ध्यान देना है कि एरिया स्क्वायर यूनिट्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों लिखना होगा आपको, क्योंकि एरिया प्लस भी आ सकता है, कैलकुलेशन प्लस भी आ सकता है, माइनस भी। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये मोड में एक तरह से होता है, तो प्लस माइनस दोनों हो सकता है यहाँ पर। तो इसलिए आप लेके चलोगे, एक बार प्लस एक बार क्या करेंगे माइनस, तो हम एक बार लिख लेते हैं इस तरह से, है ना। क्या, चलो हम प्लस ले लेते हैं पहले। तो अब क्या हो गया यहाँ पर, अब क्या हो गया, क्योंकि -4 पता है आपको, -4 यहाँ पर है। जब इसको इधर लेके आएंगे आपको तो क्या बन गया, यहाँ पर 8 बन गया। आपका एक जो आंसर है इसका 8 आ गया है। चलिए अब हम फिर लेते हैं दोबारा, k -4 इक्वल टू क्या ले लिया हमने, -4 ले लिया हमने, ठीक है। तो जब हमने -4 लिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखिए k इधर जाके क्या होगा, -4 और +4 कितना आ गया जी, 0, यानी k कितना आ गया है, 0 जी। आप देख रहे हैं कि हमारे पास k की वैल्यू 2 आया है, क्या क्या आया है, एक 0 भी आया है और एक 8 भी आया है, समझ रहे। तो ये आपके पास क्या हो गया, वैल्यू हो गया कि 0 और क्या हुआ, 0 और 8, ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ पर। तो ये आपका आंसर आ चुका है, समझ रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से कैलकुलेशन हुआ है। आपके सामने है ये कैलकुलेशन, कैसे कैलकुलेशन हमने किया है वो आपके सामने यहाँ पर है, ठीक है। तो आप देखिए और ये समझ आ गया होगा। मैं कह रहा हूँ कि इस तरह से कोई भी क्वेश्चन होंगे के वैल्यू फाइंड करना, तो आपको इस तरह से ही फाइंड करना है, आसानी से फाइंड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और मैं बताने जा रहा हूँ 4.3 का ही, आप देखिए नेक्स्ट पेज पर आइए। चलिए आइए देखिए, थर्ड टाइप से हमने लिया है, 2 टाइप से आपको बता दिया मैंने। और थर्ड टाइप जो लिया मैंने कि पॉइंट्स 3,1 9,3 आर कोलिनियर, ये 2 पॉइंट्स हैं, ये कोलिनियर हैं। और कोलिनियर आप समझते होंगे क्या होता है, कोलिनियर का डेफिनेशन आप जानते होंगे कि पॉइंट्स आर ऑन दी सेम लाइन, पॉइंट्स आर ऑन दी सेम लाइन। जो पॉइंट्स एक लाइन पर होता है उसको हम कोलिनियर कहते हैं। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है। तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारे पास 2 पॉइंट दिया है ना। और ट्रायंगल के मेथड से हम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल के मेथड से। तो थर्ड पॉइंट भी चाहिए ना, तो थर्ड पॉइंट चाहिए, तो थर्ड पॉइंट हम लेट करेंगे यहाँ पर। और ट्रायंगल के एरियाज जो आपने पढ़ा एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसी मेथड से सॉल्व करेंगे इसको हम। लेकिन आप जानते हो कि जब कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं तो वहाँ पर कोई ट्रायंगल आप वैसे नहीं बना सकते, क्योंकि हमेशा नॉन कोलिनियर पॉइंट से ही ट्रायंगल क्रिएट होता है, ट्रायंगल बनता है, ओके। तो डैट मीन्स क्या होगा कि जब ट्रायंगल बनेगा नहीं तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 लेकर हमने चलना होगा शुरू से। ये जो हम इस टाइप में अभी थर्ड जो हमने टाइप बताया, इसमें हमने अभी इसको अप्लाई करना है। बट मैं बता दूं कि ये एक फोर्थ टाइप से ऐसा भी इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते हैं जो इसमें गिवन होंगे कि पॉइंट कोलिनियर गिवन है,
वो दिए हुए 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, ऐसे ही 2 पॉइंट्स, एक और पॉइंट दिए होंगे, और एक जो पॉइंट्स होगा किसी भी 3 में से एक पॉइंट्स में कोई एक वेरिएबल होगा। क्या होगा? मैंने कहा कि 3 पॉइंट्स में कोई एक ऐसे ही एक इसमें वेरिएबल होंगे, समथिंग ABC, कोई अल्फ़ाबेट्स आपने इसमें लिख दिया या के लिख दिया गया, कुछ भी लिख दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी पीछे जो बताया मैंने के था, के की वैल्यू फाइंड करना था, बट वहाँ पर क्या गिवन था? वहाँ गिवन था एरिया ऑफ ट्रायंगल। बट मैं ये कह रहा हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन नहीं होगा। क्या कहेगा वो कह जाएगा कि भाई 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो कोई एक के इसमें वेरिएबल होगा। तो बस बहुत ही आसान है। जो आपने पीछे एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू आपने जो पुट किया पीछे में, जो 4 दिया हुआ था, वहाँ 4 नहीं, हम 0 लेके चलेंगे, क्योंकि अब लिख दोगे कि ये 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर है, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या? 0 जी। तो 4 टाइप्स मैंने बताया ये होता है, आता है। लेकिन आपको जो थर्ड बताया मैंने, बस ओनली इस एक्सरसाइज से आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पर 4 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, 4 टाइप्स के अलावा कुछ और नहीं होगा। तो थर्ड मैंने अभी जो प्रूव करने वाला वो देखिए हमने, मैं आपको यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ, आपको सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होगा कि जो थर्ड पॉइंट है, मान लीजिए ए और बी है, हमारे पास ए कितना है, हमने ये 3,1 है, और बी कितना है जी? ये आपका 9, क्या है? 3 है। एंड क्या करना है कि लेट कर लेना है कि जो सी पॉइंट होगा वो आप लेट कीजिए x, y। जी बिल्कुल, एक्स वाई लेट करना है आपको। थर्ड पॉइंट एक्स वाई लेट करना है, और ये आपका कोलिनियर कह रहा है कि है ना। तो आपको लिखना है कि ये आपको जो 3 पॉइंट्स हुआ, 3 पॉइंट्स A, B एंड C आर क्या है? कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर है। ध्यान दीजिए। देन क्या होगा कि एरिया ऑफ क्या होगा? ट्रायंगल इक्वल टू क्या होगा? 0। ध्यान दीजिएगा, यहाँ डेल्टा यानी इसको हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कहेंगे, ठीक है। हालांकि डिटरमिनेंट्स भी आप जानते हो कि यही होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ कहेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 0 होगा, बिल्कुल 0 होगा जी। तो आप करिए और सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? तो यहाँ एरिया लिखिए, और यहाँ क्या होगा? हाफ है। ओके, आप डिटरमिनेंट बनाइए इसको, 3, 1, 9, 3 एंड x को ये y, और पता है आपको थर्ड यानी जो C3 बनाना है वो तो 1, 1 ही रहना है ना। आप किसी एक को आप सॉल्व करिए, आपका आंसर आएगा। लेकिन आपको पता है कि जो हमने एरिया लेके चला है इसको 0 लेके चलना है आपको, तो आप मर्जी यही इक्वल टू आप 0 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हाफ आप सॉल्व करिए। चलो हम यहाँ C1 को अब लेते हैं, सॉरी C3 को एक्सपेंड कर लेते हैं हम। यहाँ मैं जो एक्सपेंड करूँगा, एलोंग क्या? C3 करूँगा। ध्यान दीजिए, ये हमने C3 किया है, तो आप C3 जब करेंगे तो आप लिखिए इसमें क्या होगा? ये 1 है आपका, है ना, और ये आप ब्रैकेट लगा लीजिए, 1 कट होगा क्या होगा इसमें? ये 9, समझ रहे यहाँ पर 9y माइनस कितना? 3x। चलिए +1 था या -1 होगा? -1। इसमें क्या होगा? कट, है ना, समझ रहे? कट हो गया ये भी, और ये भी कट हो गया। ध्यान दीजिए, तो 3, 1 और xy, तो यानी 3y और माइनस क्या? x। ये हो गया 3y माइनस क्या हो गया? x, और ये +1 कट करिए, तो क्या? 3, 3 9, 9 माइनस क्या? 9। समझ रहे आप यहाँ पर? 3, 3 9 और माइनस क्या? 9। यस, ओके, क्लोज करिए। इक्वल टू कितना है? 0 है। आप चलिए इस हाफ को आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, तो हाफ यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 0 बन गया, बच्चा सिर्फ ये। तो इसको सॉल्व करिए यहाँ पर, तो क्या होगा? 9y माइनस कितना? 3x। ये -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस कितना? 3y, और ये माइनस से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? यहाँ पर x हो जाएगा, और ये तो पता है +0 हो गया जी, इक्वल टू 0। तो 9y 3y कितना हो गया जी? माइनस हो गया 6y। ओके, और 3x और x यानी माइनस है प्लस है, तो माइनस कितना होगा? 2x। समझ रहे? इक्वल टू 0 जी। आपका इसमें कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है तो आप ले लीजिए कॉमन। यहाँ पर क्या कॉमन आएगा? यहाँ 2 कॉमन आएगा जी, 2, तो क्या बचेगा? 3y और माइनस कितना? x इक्वल टू कितना हुआ? 0। यस, तो आपका आंसर आ चुका है। मैं ही लिखता हूँ आंसर आपका कि जो ये 2 यहाँ फिर 0 चला जाएगा,
0.2 यानी 0, यस 3y माइनस एक्स इक्वल टू 0। आपके पास जो आंसर आ चुका है, आप देखिए आपके पास जो यही आंसर है लास्ट, यानी ये आपका इक्वेशन, क्योंकि आप जानते हो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, यानी 2 वेरिएबल इक्वेशन बनना था, लीनियर इक्वेशन जी। तो लीनियर इक्वेशन क्योंकि लाइन है ना लीनियर इक्वेशन, तो 3y माइनस एक्स आपका लीनियर इक्वेशन आ गया। ये आपका क्या हो गया जी, आपका आंसर हो गया यहाँ पर, समझ रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से जब भी इस थर्ड टाइप में आपको दिया होगा, इस तरह से आपको क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है, ओके। और आप देखिए आपके लिए मैं फोर्थ टाइप जो अभी हम बोला था मैंने, वो भी करके दिखा देता हूँ। आइए मेरे सामने, मेरे साथ आइए नेक्स्ट पेज पर, और चलिए आइए देखिए फोर्थ जो आपका क्वेश्चन है वो फोर्थ देखिए। थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यस। इस टाइप को भी देखिए आप, इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। ये पॉइंट आपको दिया हुआ है कि 2,-6, ये -6 है जी। बी 5,4 एंड सी K,4 है। ये कह रहे तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर हैं, और के की वैल्यू फाइंड करना है। अभी भी मैंने बताया थर्ड टाइप्स में कि जब कोलिनियर होता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, 0, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल नहीं बनता है, नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनता है, इसलिए 0 लेकर चलना हमने। तो क्या करेंगे हम जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, आप यहाँ लिख दीजिए पहले कि क्या पॉइंट्स आर कोलिनियर है, पॉइंट्स आर क्या है, कोलिनियर, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होगा, 0। समझ रहे हैं यहाँ पर जी। तो आप एरिया का फॉर्मूला लगाइए, हाफ है, क्या होगा 2 - 6 5 4 K 4 1 1 1, देखिए ये आपका हो गया। और इक्वल टू हमने 0 लेकर चलना होगा, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स हैं यहाँ पर, आप समझ रहे होंगे। ध्यान दीजिए, हाफ है, आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए किसी को, हम यहाँ पर एक्सपेंड कर लेते हैं, यानी C3 को एक्सपेंड करते हैं, आसान पड़ेगा। मैंने सिर्फ C3 यहाँ लिख दिया है, यानी इसको एक्सपेंड किया हमने। ध्यान दीजिए, तो क्या होगा आप समझ सकते हैं, 1 यानी +1, और ब्रैकेट में क्या आएगा यहाँ पर, ये आप कैपिटल लीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट, कट हो गया 5 यानी 20 है ना, माइनस क्या 4K, समझ रहे हैं आप। चलिए +1 इसकी बारी है, तो ये R2 कैंसिल हो गया, और C3 तो क्या बचा 2 - 6 K 4, ओके। ध्यान दीजिए, तो 2 यानी 4 to 8 क्या हो जाएगा 8 माइनस, और ये क्या होगा, ध्यान देने पर ये और -6 को K से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6K, ये -6K, ध्यान दीजिए यहाँ पर -6K है यहाँ पर। आप फिर प्लस आइए यहाँ पर, लेकिन ये प्लस माइनस माइनस यहाँ होता है, इसलिए प्लस नहीं आएगा, माइनस रखिए आप यहाँ पर। कट हो गया, 4 to 8, ध्यान दीजिए 4 to 8 यहाँ पर हो गया ये, और फिर यहाँ पर माइनस फिर प्लस करते हैं क्योंकि माइनस आ रहा है पर, 6 5 जा कितना 30, यस 0 हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पर 0 हो गया है, आप देख रहे हैं 6 -6 क्या है, सॉल्व करिए तो क्या होगा यहाँ पर हाफ है, ठीक है। ये 20 - 4K रहेगा, और ये आप देख रहे हैं माइनस प्लस हो जाएगा, यानी मैं इस ब्रैकेट में 1 से मल्टीप्लाई तो सेम हो जाएगा, तो मैं लिखता हूँ 8 प्लस कितना 6K, और फिर माइनस यहाँ पर है तो -8 हो जाएगा। ऐसे करिए, इसको प्लस कर देते हैं तो माइनस सीधा क्या आ जाएगा आप 38, कितना जाएगा जी 38 माइनस 30 और 8 38 हो गया, माइनस में इक्वल टू कितना हो गया 0। सॉल्व करिए, आप इसको हाफ को सीधा 0 कर सकते हैं, पर क्योंकि हाफ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2 जाके तो 0 हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ 20 है, यहाँ 8 है, तो 28 दे हो गया, ओके। और 28 में -38 माइनस हुआ तो माइनस कितना हो गया 10 हो गया है, और 4K, और यहाँ पर आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट करता हूँ यहाँ पर, तो -4K और प्लस क्या है 6K, तो 2K बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा जी, यहाँ बचेगा 2K इक्वल टू 0 चल रहा है हमारा, तो क्या होगा आगे में 2K इक्वल टू माइनस को इधर लाइए प्लस बनेगा, और आप देख रहे हैं कि आपके पास जो K इक्वल टू कितना 10/2 यानी 5 आया है। ये आपका आंसर आ चुका है, क्या आया जी आंसर 5 आ चुका है, आपका यही तो आंसर है ना। तो ये जो फोर्थ टाइप जो आपके सामने मैंने करवाया,
आप देख रहे हैं ये भी आसान है, इस टाइप्स का भी आता है। लेकिन मैं और बता दूं कि एक टाइप्स का इसमें एक और क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको एनसीईआरटी में भी मिल सकते हैं, ऐसा है। ऐसा उसमें क्या होंगे कि आपको ये दिखाना होगा, जो पॉइंट्स दिए होंगे 3 पॉइंट्स दिए होंगे, और इसमें ये शो करना होगा, ये प्रूव करना होगा कि वो लाइन क्या है, कोलिनियर है जी। वो प्रूव करना है। ये अभी जो आपने किया, पीछे भी किया आपने, तो एक कोलिनियर गिवन था, है ना। लेकिन अभी मैंने कहा कि जो फिफ्थ टाइप से इसमें होंगे उसमें ये आपको कोलिनियर प्रूफ करना होगा जी। और मैंने बता दिया है कि 4.3 में आपको कुछ और नहीं, तो सेकंड क्वेश्चन से ही ऐसा है। सेकंड आपका जो क्वेश्चन आपका सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन ये प्रूफ करना है कि वो कोलिनियर है, और ये कोलिनियर प्रूफ कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप इसको खुद कर सकते हैं, खुद प्रूफ कर सकते हैं। अगर आप किसी से भी, आप में किसी से भी अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट्स में आप बताइए कि आपसे हुआ या कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं उसका फिर दोबारा आपके साथ मैं बताऊंगा, वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा वो अभी है माइनस और कोफैक्टर्स के बारे में बताऊंगा मैं, उसके बाद एडजॉइंट इन्वर्स बताऊंगा। तो जस्ट इसका नेक्स्ट वीडियो हमारे पास माइनस है अभी। और ध्यान दीजिए, इसलिए आप मेरे जितने भी वीडियो जा रहे हैं उसको आप देखिए, स्टडी कीजिए, आप देखिए उसको, स्टडी कीजिए और सब्सक्राइब करें। जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। और अगर आपको अच्छा लगता है, अगर समझ में आती है तो आप शेयर भी करिए। जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके, जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, या जो भी है उनको आप शेयर करिए। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम होता है आप कमेंट्स में लिखिए, मैं उसको आपको बताऊंगा जो प्रॉब्लम होगा। छोटी से बड़ी प्रॉब्लम्स भी कोई कन्फ्यूजन है तो मैं आपको क्लियर करूंगा, वो आप बताइए। आइए नेक्स्ट वीडियो हमारे साथ आइए।